मित्रों, आज हम ऐसे वाक्य पर चर्चा करते हैं जो देखने में एक से लगते हैं। जैसे देखिए पहले वाक्य, राम को कलम चाहिए, राम को पढ़ना चाहिए, राम को ईमानदार होना चाहिए। देखिए तीन वाक्य हैं, तीनों वाक्यों के अंत में क्या है? चाहिए। ठीक है, देख लीजिए। अब लास्ट से अगर हम देखते हैं, अगर इसकी पहचान के बारे में चर्चा करते हैं तो ये होगा कि भाई वाक्य के अंत में चाहिए है, तीनों में चाहिए, तीनों का अनुवाद एक ही तरीके से हो जाएगा। लेकिन चाहिए के बिफोर में देखिए, ठीक, ठीक। अब यहां चाहिए कि पहले क्या है? कलम है। कलम क्या है आपका? नाम है। यहां चाहिए कि पहले क्या है? पढ़ना है। पढ़ना क्या है आपकी? धातु, ठीक, वर्ब है। और यहां चाहिए पहले क्या है? ईमानदार। ईमानदार आपका क्या है? एडजेक्टिव। ठीक, तीनों वाक्यों की बनावट, बाकी राम को इधर है ही है। बनावट देख लीजिए, बनावट स्ट्रक्चर इसकी क्या है? सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद फिर आपका को है, फिर क्या है? कलम आपका नाउन है, फिर क्या है आपका? चाहिए। ठीक, दूसरे में क्या है? सब्जेक्ट आपका हो गया ना, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद फिर को, फिर क्या है आपका? धातु, फिर आपका फिर आपका चाहिए। ठीक, तीसरा क्या है? इसमें भी यही देखिए, सब्जेक्ट प्लस को प्लस एडजेक्टिव ना, ADJECTIV एडजेक्टिव प्लस चाहिए। ठीक, तीनों वाक्यों की हमने बनावट लिख दी है ना, तीनों वाक्य बनावट हो गई। अब तीनों के अनुवाद का नियम भी अलग अलग होना चाहिए। ठीक, तो ये रहा इसकी, ये रही आपकी, हम अलग कर दे रहे हैं। और इसका ये रहा आपका पहला वाक्य। हम पहले उठाते हैं, अगर चाहिए के पहले नाउन है, हमने एक वीडियो डाला था, चाहिए के पहले नाउन है, तो वहां पर चाहिए के पहले नाउन है, तो उस अबे को वाक्य हम लेते हैं। अब इसको हम हटा देते हैं। ठीक, चाहिए के पहले क्या है? नाउन है। तो इसकी स्ट्रक्चर ये हमने लिखा है, बनावट वाक्य की। अब इसके अनुवाद का जो नियम होगा, इसका वर्सन मेथड क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर आपका ये होगा
सब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक, उसके बाद आप यहां पर देखिए, इस चाहिए में जहां पर नाउन है वहां पर हम तीन जो है ENEED नीड या वांट या रिक्वायर REQUIRE नीड, रिक्वायर, वांट में से कोई एक लिख सकते हैं। बेरौधा जो मन में आए, चाहे आप नीड लिखिए, चाहे आप वांट लिखिए, चाहे आप रिक्वायर लिखिए। ठीक, जो आपको अच्छा लगे। तो यहां पर हो जाएगा नीड या वांट या आवलिक में रिक्वायर REQUIRE। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, नाउन। ठीक हो गया ना। तो अनुवाद कर लीजिए, इसी पर ध्यान दीजिए, जो मन में आप बोलिए। हाँ, ध्यान दीजिएगा, अगर कर्ता सिंगुलर नंबर है, ध्यान दो, अगर कर्ता सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है आपका, तो यस या यस का प्रयोग कर देना है। ठीक है, यस या यस का प्रयोग कर देना है। तो क्या हो जाएगा, राम वांट्स, नीड भी लगा सकते हो, रिक्वायर भी लगा सकते हो। रिक्वायर्स हो जाएगा, वांट्स हो जाएगा, नीड्स हो जाएगा। राम वांट्स पेन, हो गया। तुम्हें एक हाथी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू वांट। ठीक है, यू वांट, केवल वांट रहेगा। एन ELEPHAN, हो गया। ठीक, दूसरा जो वाक्य आपका था, क्या था, राम को किताब पढ़ना चाहिए। राम को किताब पढ़ना चाहिए। इसकी बनावट हमने लिखा था, बनावट क्या थी, तो इसको मिटा देते हैं, ऊपर आ जाते हैं, इसको हटा दें। राम को किताब पढ़ना चाहिए ना। तो इसकी बनावट क्या है, सब्जेक्ट प्लस को प्लस नाउन प्लस धातु धन चाहिए। ठीक, ये रहा। अब अनुवाद का नियम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शुड, SHOULD, शुड प्लस वर्ब की पहली अवस्था प्लस OBJECT प्लस ETC। ठीक, अब देखिए यहां पर चाहिए के पहले क्या है, वर्ब है, धातु है आपका, इस पर 3 है। अगर इसके लिए यहां पर हम एक तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं,
एक OUGHT आर्ट टू, एक SHOULD शुड। ठीक। मस्ट का प्रयोग वहां पर होगा जब वाक्य में अवश्य शब्द जुड़ा होगा। ठीक है, वाक्य में अवश्य शब्द। आर्ट टू नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य आप जानते हैं, जैसे गरीबों की सहायता करनी चाहिए, अंधों को सड़क पार कराना चाहिए। शुड जो है सामान्य कथन। ठीक, जहां पर ये दोनों न लगे, यहाँ पर ये लगा देंगे। सामान्य सी बात, हमारी इच्छा हो करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ना चाहिए, हम पढ़े चाहे न पढ़े। ठीक, तो मस्ट का प्रयोग वहां करेंगे जब वाक्य में आपका क्या हो, अवश्य शब्द हो। आर्ट टू का प्रयोग जब नैतिक कर्तव्यों का बोध वाक्य में हो रहा है। अशुभ का प्रयोग वहां करेंगे जब सामान्य कथन का बोध हो, तो वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो बात इसका देखिए, राम को किताब पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, राम SHOULD, राम शुड रीड अ बुक। ठीक, राम शुड रीड अ बुक, कोई दिक्कत। अब हम इसको मिटा देते हैं। राम को किताब अवश्य पढ़ना चाहिए। राम को किताब अवश्य पढ़ना चाहिए। अब देखिए, वाक्य में आपका अवश्य आ गया, तो इसमें क्या लगाएंगे, मस्ट। हाँ, राम मस्ट रीड द बुक। ठीक है, अब ये हो गया, अवश्य वाला हो गया। अब जैसे अगर कहें हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, VOUGHT आर्ट टू हेल्प द पुअर। देखिए, आर्ट टू का प्रयोग हमने कर दिया, वी आर टू हेल्प द पुअर। ठीक, समझा नहीं। तीसरा जो वाक्य था उसमें जो है चाहिए के पहले क्या था, एडजेक्टिव था ना। जैसे लिखें, हमें ईमानदार होना चाहिए। ठीक, अब यहां पर आपका क्या हो गया, इसकी बनावट क्या है, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपका एडजेक्टिव, फिर होना, फिर चाहिए। ठीक, ये रहा। ठीक, अनुवाद अब देखिए, इसका अनुवाद का नियम क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट प्लस SHOULD शुड प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, बी क्या लगेगा, बी शुड बी
आट टू बी मतलब शुड बी, मस्ट बी, शुड बी, मस्ट बी अवश्य होता है तब मस्ट का प्रयोग कर देना। एडजेक्टिव, ठीक, इसका हो गया, एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वी यस एच ओ यू एल डी, वी शुड बी क्या है, ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी, हमें ईमानदार होना चाहिए। अब देखिए इसमें हम मस्ट लगा लेते हैं, मिटाएं, यहां से मस्ट कर दीजिए, क्या करना है, ठीक। हमें एक अच्छा नागरिक अवश्य होना चाहिए। अब देख लीजिए यहां पर अवश्य आ गया, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट बी, ठीक, किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट बी। तो हो जाएगा वी मस्ट बी अ गुड CITIZEN, हो गया, वी मस्ट बी अ गुड सिटीजन, ठीक है। अब कोई दिक्कत हो गया ना, चलिए अब देखिए जो अगली वीडियो हम बनाएंगे उसमें चाहिए के बाद आपका रहेगा था, थे, थी, ठीक, बनावट रहेगी सब्जेक्ट प्लस धातु, ठीक, सब्जेक्ट प्लस धातु प्लस चाहिए प्लस था, थी, या धातु नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा। इस पर हम चर्चा करेंगे, सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस चाहिए प्लस था, थे, थी। अगली जो वीडियो होगी आप इस पर होगी, ठीक। थैंक यू, मेहनत करिए, मजा करिए।